गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एसक्यूएल से रिलेटेड कई सारे कमांड्स पढ़े थे, लाइक ए हाउ टू स्टोर ए डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू यूज डेटाबेस, हाउ टू रिमूव डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट ए टेबल, हाउ टू डिस्क्राइब द स्कीमा ऑफ टेबल, हाउ टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मॉडिफाई डेटा इन ए टेबल। टेबल्स के अंदर डेटा को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो हमने पहले से एक डेटाबेस बनाया हुआ है, तो हम उसी को यूज करेंगे और टेबल आपके सामने भी क्रिएट करेंगे। टेबल भी क्रिएट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा यूज। आपको पता है डेटाबेस यूज करने के लिए क्या कमांड है। हमने कहा यूज मनोज, एंटर किया। इसके बाद देखिए DESC, हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है, जिसमें क्या है, रोल नंबर है इंटीजर प्रकार का, प्राइमरी की है और इसको नल नहीं किया जा सकता है। नेम है varchar, जेंडर है मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ है। अब हम इसमें एक रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करना भी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे इंसर्ट किया जाता है रिकॉर्ड। बहुत सिंपल सा कमांड है, इंसर्ट इनटू क्लास चलता है इसमें। तो हमने कहा INSERT इंसर्ट। इसके बाद लिखेंगे, देखिए इंसर्ट के बाद IN2 और टेबल का नाम, जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर वैल्यूज, ध्यान रखना वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है, VALUES। और फिर पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, जैसे भी हैं। तो हमने कहा रोल नंबर 1 दे दिया, नाम दे दिया मनोज, ब्रैकेट बंद किया। इसके बाद जेंडर दे दिया एम, मान लीजिए कैपिटल M दे दिया, कैपिटल M। और इसके बाद मार्क्स था, हमने कह दिया 93%। इसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ देना था, तो हमने कहा 1980। इसको सिंगल कोड में लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ को, 1980-08-0-, ये ब्रैकेट बंद किया। ओके हो गई क्वेरी। देखिए अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है आपकी टेबल में। देखने के लिए आगे भी हम लोग क्वेरी प्रोसेसिंग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखा देते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए एक रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। अब हमको आज जो नया पढ़ना है, पिछली क्लास में जो चीजें पढ़ चुके हैं उससे आगे। सपोज हम चाहते हैं जो मार्क्स हैं वो मॉडिफाई हो, मीन्स हाउ टू मॉडिफाई डेटा इन ए टेबल। टू मॉडिफाई डेटा इन ए टेबल or to make changes for some or all of the value in the existing record in a table, we use the update statement. The update statement specifies the rows to modify using the where class, and the new data is written into the respective record using set keyword. इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं अपडेट, फिर टेबल का नाम, हम साथ साथ आपके लिखते जा रहे हैं। अपडेट, किसको अपडेट कर रहे हैं? उस टेबल का नाम लिखेंगे। कौन सी टेबल है? स्टूडेंट, राइट। इसके बाद हम लिखते हैं सेट, और फिर कॉलम का नाम लिखते हैं जिस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है। तो कॉलम है हमारा मार्क्स, ये देखिए ये मार्क्स। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे उसकी नई वैल्यू लिख देंगे। हमने दे दिया 90। अब ये किसका करेगा, ये कैसे पता चलेगा? वो चीज वेयर क्लास में आती है कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए क्वेरी हमारी ओके हो गई है और रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया है। देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट। देखिए जो 93 थी, पहले 93 वैल्यू थी, अब कितना हो गया, अब 90 हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, टेबल के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं आप। मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज इसी में मान लीजिए हमें दो चीजें इसकी मॉडिफाई करनी थी, तो हम कैसे लिखते हैं, अपडेट। किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट नाम की टेबल को। ठीक, इसके बाद सेट मार्क्स इज इक्वल टू, हमने कह दिया 99, कामा डेट ऑफ या जेंडर दे दीजिए, जेंडर इज इक्वल टू एम। ठीक, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। देखिए ओके हो गई क्वेरी। फिर से देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए $99 मार्क्स हो गया। एक गड़बड़ इसमें ये हो गया है कि जेंडर हमने एम ही दे दिया है, आप इसको एफ कर दीजिए तो भी चल जाएगी। देखिए इसको एम की जगह हमने एफ कर दिया और अब इसको रन कराएंगे। देखिए एम की जगह एफ हो गया। ऐसे ही अगर कोई नल वैल्यू आपको करना है, मान लीजिए किसी का मार्क्स आपको नल करना है, तो कैसे करेंगे, अपडेट। किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट, राइट। सेट मार्क्स इज इक्वल टू नल। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए ये मार्क्स इसका नल हो गया। तो इस तरह से आप किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए मार्क्स जो उसके हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमको उसके पर्टिकुलर कुछ लोगों के, मान लीजिए 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, उनके सबके जितने मार्क्स हैं रैंडमली, उतने उसमें से 20 या 30 मार्क्स हमें अपडेट करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जितने नंबर स्टूडेंट के हैं उसमें 10 नंबर और जुड़ जाएं। अगर ऐसा करना है तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसके कुछ नंबर हमने यहाँ डाल दिए 99, राइट। अब हम कमांड चला रहे हैं, कैसे चलाएंगे, सेम प्रोसीजर है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स। यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू जितना प्रीवियस का मार्क्स है, मार्क्स प्लस 10। ठीक, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। देखिए अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क
marks is equal to marks plus 11 where where roll number is equal to ठीक है। कितने नंबर हो गए, जितने नंबर थे उसमें से 11 नंबर और जोड़ दिए तो 110 हो गए। इस तरह से आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब हम अगला कमांड है कि हाउ टू रिमूविंग डेटा फ्रॉम ए टेबल, टेबल से डेटा को कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए कमांड है डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रो फ्रॉम ए टेबल। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन लगाते हैं। जैसे हमने कहा डिलीट, देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। देखिए इसके बाद जब हमने क्वेरी चलाई तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसने क्या किया, जिस रिकॉर्ड का रोल नंबर 1 था उसको इसने डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया। और सपोज हम चाहते हैं कि एक ही बार में सारी रो डिलीट हो जाए, कर सकते हैं ना ऐसा। एक साथ अगर हम सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो भी करा जा सकता है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने एक रो इंसर्ट करी, ठीक, फिर दूसरी रो इंसर्ट करेंगे। यहां रोल नंबर हमने इसका बदल के 2 कर दिया, नाम इसका बदल दिया अमित कर दिया, इसके बाद जेंडर इसका एम कर दिया, ठीक, डेट ऑफ बर्थ वही रहने दो, एंटर किया, 2 रिकॉर्ड एंटर हो गए। सपोज तीसरे में अनंत कर दिया, सॉरी रोल नंबर नहीं चेंज किया, रोल नंबर चेंज नहीं किया था, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की था इसलिए एरर आ गई। हमने रोल नंबर इसको 3 कर दिया। अब हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। सपोज हम एक साथ चाहते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, DELE डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक, क्या लिख के आ गया, क्वेरी ओके 3 रो अफेक्टेड, तीनों रो इसने डिलीट कर दी। देखिए अब जब देख रहे हैं तो कोई रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चलिए फिर से हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्डिंग, ठीक। अब अगला कमांड है कि स्पेस कैसे, SQL truncate command is used to delete all row from the table and free the space containing the table। क्या करेगा, डिलीट भी डिलीट करता है। डिलीट ने भी क्या किया, डिलीट फ्रॉम, आप टेबल का नाम दे दीजिए, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। यही काम ट्रंकेट का भी है, लेकिन ये क्या करता है, स्पेस भी रिलीज कर देता है। टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल द कमांड इज यूज ट्रंकेट टेबल और स्टूडेंट।
अब जब डिलीट भी वही काम कर रहा है और ट्रंकेट भी वही काम कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ तो अंतर होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो डिलीट कमांड है, द डिलीट कमांड deletes only the row from the table based on the condition given in the where class। जैसे आपने कहा कि delete from student where roll number is equal to 1। ठीक, ये क्या करता है? डिलीट तो कर देता है, बट इट डज नॉट फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। ये स्पेस रिलीज नहीं करता है। जबकि ट्रंकेट कमांड क्या है कि डिलीट करने के बाद स्पेस भी रिलीज कर देता है। ट्रंकेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसके बाद अगला कमांड है अल्टर टेबल। अब हम टेबल को ही अल्टर करना चाहते हैं। अल्टर मीन्स होता है टू मॉडिफाई। द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल by modifying the definition of its columns। हम कॉलम की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं, उसके साइज को, उसके डेटा टाइप को, उसमें कोई नया कॉलम जोड़ सकते हैं। द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। नंबर 1, टू ऐड ए कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। पहले से कोई टेबल हमारी बनी है, उसमें कोई नया कॉलम जोड़ना है। मान लीजिए 4 कॉलम थे, हमें 5वां कॉलम उसका ईमेल एड्रेस का जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? टेबल को अल्टर करेंगे, उसका स्कीमा चेंज करेंगे। टू रिनेम एनी एग्जिस्टिंग, कोई कॉलम पहले से है और हमें उसका नाम बदलना है तो भी टेबल अल्टर होगी। टू चेंज द डेटा टाइप, हमें किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है। मान लीजिए कैरेक्टर है, उसको वायरकर बनाना है, या वायरकर था उसकी साइज 20 थी, अब हम 30 करना चाहते हैं। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज। और लास्ट है टू रिमूव आर फिजिकली डिलीट ए कॉलम। किसी कॉलम को हमें हटाना ही है, फिजिकली हटा देना है। मान लीजिए 5 कॉलम है, उनमें से 4 हमें हटा देने हैं, तो भी हम अल्टर करते हैं टेबल को। एक एक करके इनका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं, समझने का प्रयास करिए। सपोज हमारी जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें हम एक मोबाइल नंबर और ऐड करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा दूं। DESC स्टूडेंट, DESC, ये टेबल देख लीजिए ध्यान से। इसमें रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ है। सपोज हम 5 कॉलम के बाद एक छठा कॉलम जोड़ना चाहते हैं मोबाइल नंबर का, तो कैसे लिखेंगे? अल्टर टेबल, कौन सी टेबल? उसका नाम स्टूडेंट। इसके बाद क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऐड और ब्रैकेट के अंदर फील्ड मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, और हमने दे दिया INTE, ये इंटीजर प्रकार का है। ब्रैकेट 1 सेमीकोलन एंटर। अब देखिए नया एक फील्ड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ओके, दूसरा केस देखते हैं। एडिंग ए कॉलम विद द डिफॉल्ट वैल्यू। हम एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दें। ठीक है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, फिर से वही कमांड चलाएंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं, हमने कहा सिटी, और ये दे दिया हमने कहा कैरेक्टर है, उसका साइज 6, और DEFAULT, डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट में दे दिया KANPUR, कानपुर, ब्रैकेट 1 सेमीकोलन एंटर। देखिए
कैसे देखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्ट्रिक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए सबका डिफॉल्ट सिटी इसने कानपुर दे दिया। ठीक, इसके बाद है सपोज नाउ वी वांट टू चेंज और अल्टर द कॉलम डेफिनेशन, कॉलम का ही डेफिनेशन बदलना चाहते हैं। जैसे अभी नेम देखिए DESC स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर ध्यान में देख लीजिए। जैसे यहाँ पर नेम है वायरकैट 20 है और हम इसको चाहते हैं ये 20 से 25 हो जाए। कैसे लिखेंगे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, राइट। मॉडिफाई क्लास आएगा, मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है? ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेम, क्या हो जाए? VARCHAR, वायरकैट 20 की जगह 30 हो जाए। ये बन ब्रैकेट बन सेमीकोलन, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया, कुछ देखते हैं। अल्टर टेबल, सॉरी, अल्टर टेबल स्टूडेंट modify, MODIFY, modify name varchar 25। क्या आ रहा है? पहले भी ये क्या है? वैरकैरी है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, नहीं चल रहा है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी कॉलम के नाम को बदलना है, अर्थात कॉलम का नाम बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रीनेम क्लास है। रीनेम टेबल तो अल्टर ही होगी, चेंज क्लास चलता है इसमें। जैसे मान लीजिए हम सिटी को स्टेट में बदलना चाहते हैं, तो हमने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट और CHANGE चेंज सिटी। पहले ओल्ड नेम लिखते हैं, फिर नया नाम लिखते हैं स्टेट, VARCHAR, वायरकैट। साइज भी हमें इसका चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो चेंज करें, ना चाहे तो ना चेंज करें, नहीं करना तो ना करें। अब देखिए नाम इसका बदल गया होगा, DESC स्टूडेंट। तो देखिए सिटी की जगह भी स्टेट हो गया और इसका साइज भी बदल गया। ऐसे अगर किसी कॉलम को हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप कमांड। टेबल अल्टर होगी, कैसे? अल्टर टेबल स्टूडेंट और हमने कहा ड्रॉप स्टेट। देखिए ड्रॉप हो गई होगी, देखिए यहां से हट चुका है। तो
इस तरह से आप ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर हम पूरी की पूरी टेबल ही ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख दीजिए, तो पूरी की पूरी टेबल ही हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।